बता दें कि कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे का एक बड़ा बयान सामने आया है। नवा रायपुर में बन रहा है सीएम मंत्रियों का निवास। उन्होंने कहा भाई मुख्यमंत्री मंत्रियों का निवास जून तक पूरा हो जाएगा। इसी कार्यकाल में तमाम मंत्रियों का, इसके साथ ही सीएम आवास का निर्माण हो चुका होगा और नए निवास में इसी कार्यकाल में वो शिफ्ट भी होंगे। तो एक बड़ा बयान यहां पर सामने आया है, एक जानकारी उन्होंने दी है। क्या कुछ कहा है ये भी आप सुनिए। तक माननीय मुख्यमंत्री जी के और विधानसभा अध्यक्ष के और सभी मंत्रियों के आवास लगभग पूर्ण हो जाएंगे, ऐसा लोक निर्माण विभाग का स्टेटमेंट मैंने पढ़ा है। तो जैसी आवास पूर्ण हो जाएंगे सारे मंत्री नए राजधानी में अपने निवास में चले जाएंगे। चले तो इस बयान के साथ ही एक बड़ी जानकारी भी निकलकर सामने आई है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सौरभ परिहार हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, एक बड़ी जानकारी यहां पर साझा की है कैबिनेट मंत्री ने कि इसी कार्यकाल में तमाम मंत्री और सीएम अपने नए निवास में शिफ्ट हो जाएंगे। बिल्कुल, देखिए रचना, अभी मैं मुख्यमंत्री निवास में हूं। नवा रायपुर में निर्माणाधीन मुख्यमंत्री निवास है। आप देखिए कि बहुत शानदार तरीके से ये मुख्यमंत्री जो निवास है वो बनाया जा रहा है। और देखिए ये मुख्यमंत्री निवास का एक दो हिस्सा है। एक हिस्से में जहां पर मुख्यमंत्री और उनके परिवार रहेंगे और दूसरे हिस्से में जो है मुख्यमंत्री का जो सचिवालय होता है वो रहेगा। तो आप IBC 24 में पहली बार जो है मुख्यमंत्री निवास का जो सीधी तस्वीरें जो है हमारे दर्शक देख रहे होंगे। और निश्चित रूप से जैसे यहाँ के जो आर्किटेक्चर है, जो डिजाइनर है, वो बता रहे हैं कि काफी भव्य तरीके से बनाया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ी जो संस्कृति और परंपरा है उनको भी जो है विशेष तौर पर ध्यान रखा गया है। आप देखिए कितना शानदार जो सजावट है वो देखने को यहाँ पर मिल रहा है। इसी तरीके से रंग रोगन भी जो है होने के बाद जून महीने में बताया जा रहा है लगभग काम पूरा हो जाएगा। और ये भी कहा जा रहा है कि दो अलग अलग तरीके से जो बनाए गए हैं। और आप देख सकते हैं, हम अंदर जाने दे जी। आप कौन है? मैं यहाँ प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ जी। आप बताएं क्या क्या विशेषता है इस मुख्यमंत्री निवास की, क्या क्या बन रहा है? इसमें दो पार्ट में बनाया जा रहा है। एक तो रेजिडेंशियल है, दूसरे पार्ट में आपका ऑफिस एरिया है। जी। तो मुख्यमंत्री साहब के जो रेजिडेंशियल पार्ट में पूरा उसका कंप्लीट रेजिडेंशियल सेट रहेगा और दूसरे पार्ट में आपका जो ऑफिस का पूरा कंप्लीट सेट है उनका, वो ऑफिस सेट रहेगा दोनों में। तो ये कब तक पूरा हो जाएगा? ये जो अभी तक टाइम जो हम लोग को, आप लोग को पता ही भी है कि जो जून तक का किया, हम लोग उस टारगेट में है कि हम लोग कंप्लीट करके उस टाइम तक, हम जून तक हम लोग दे देंगे इस चीज को। जी। कुल कमरे कितने हैं? 5 बेडरूम सेट बन रहा है यहाँ पर जी। बाकी ऑफिस एरिया में भी 9 ऑफिस है, उसके एडिशनल भी और OSD ऑफिस वगैरह है, मीटिंग रूम है, कॉन्फ्रेंस है। तो ये सारी चीजें यहाँ बन रहा है। जी। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ जो यहाँ के पूरा कामकाज देख रहे हैं। और इससे पहले कि आप देखिए कि सजावट जो है बहुत शानदार तरीके से की गई है। गार्डन है सामने में ही फव्वारा है। और जो अंदर की फैसिलिटी है एक बार और से जानेंगे कि चूंकि अभी अब का समय है जो बन रहा है, निश्चित रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही शानदार होगा। लेकिन और क्या क्या टेक्नोलॉजी से संबंधित अगर बात करें तो वो क्या क्या सुविधाओं से लेस होगा? यहाँ पर जो आज के मॉडर्न टाइम में और लेटेस्ट जो भी चीज मटेरियल यूज हो सकते हैं यहाँ पर आगे 50 साल 100 साल के लिए, उसके अकॉर्डिंग इस बिल्डिंग को बनाया गया है ताकि ये 50 साल 100 साल तक जो है ये रजिस्ट करे। ये टेक्नोलॉजी इसके साथ में यूज किया जा रहा है। जैसे भूकंप वगैरह आ रहे हैं तो भी उसके लिए बिल्कुल भूकंप रोधी के अकॉर्डिंग जो इसका डिजाइन किया गया वो चीज इसमें है। जी। पानी की क्या व्यवस्था है? पानी का यहाँ पर जो है हमारा वाटर लेवल तो अभी हम नहीं कंफर्म कर पाएंगे आपको, बट ये आपका जो NRDS जो सिस्टम है एग्जिस्टिंग यहाँ पर, उसके अनुरूप NRDS जो CM हाउस को देगी। ठीक है, तो आपने सुना रचना, ये थे हमारे साथ जो यहाँ के जिम्मेदार जो अधिकारी हैं और जो पूरा कामकाज ये देख रहे हैं। और निश्चित रूप से 2 हिस्सों में बटा हुआ है। और ये सामने का हिस्सा है, आप देखिए एक हिस्से में जनदर्शन जन चौपाल जैसे देखिए भव्य तरीके से बना है, लगभग 6 एकड़ में मुख्यमंत्री निवास बन रहा है। दूसरे हिस्से में आप देखिए एक VIP जो हाउस है वो भी बनाया जा रहा है ताकि कोई MLA हैं, MP हैं, वो अगर कोई आके यहाँ पर अगर कुछ समय के लिए रुकना चाहते हैं तो वो भी रुक सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जा रहा है कि जून महीने तक तो काम पूरा हो जाएगा। अब ये भी कहा जा रहा है
है, जैसे संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया है कि इसी कार्यकाल में जो है हम जो है सभी मंत्री और मुख्यमंत्री भी जो है प्रवेश करेंगे। अब देखना होगा कि जो डेडलाइन है वो तो तय हो चुका है कि जून तक पूरा हो जाएगा, और क्या इसी कार्यकाल में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने नए निवास में प्रवेश कर पा रहे हैं कि नहीं। बिल्कुल सौरभ, साथ ही कैमरा पर्सन से एक बार और हम रिक्वेस्ट करेंगे कि थोड़े से विजुअल्स को और जरूर दिखाएं, और दर्शकों को इसके साथ ही बता दें कि हमारे सहयोगी सौरभ परिहार इस वक्त नवा रायपुर में है और वो उस जगह पर है जो है सीएम आवास, सीएम निवास। विजुअल दिखाएंगे अजय हमारे कि किस तरीके से यहाँ पर और क्या क्या है। जो आप देखिए ये फव्वारा है सामने में, उसका भी काम जो है भी चल ही रहा है। उसी तरीके से अंदर में और जो विशेषताएं हैं रचना वो देखने को मिलेगी। जैसे अभी यहाँ पर जो आर्किटेक्चर है और जो इंजीनियर है वो बता रहे हैं कि कैसे जो है भूकंप रोधी बनाए गए हैं, आधुनिक सुविधाओं से लेस है। आप दे रहे थे कि छत्तीसगढ़िया संस्कृति की झलक भी देखने को मिलेगी, जो कि इस सरकार में खास तौर पर देखने को मिलती है, चाहे वो योजनाएं हो चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हर तरफ छत्तीसगढ़िया संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। तो अजय आप दिखाएंगे ये जो बस्तर आर्ट कहा जा सकता है वो है, फोकस करेंगे उसी पर। बिल्कुल देखिए रचना, हमारे टीवी स्क्रीन पर दिख रहा होगा ये बस्तर आर्ट है जिसको विशेष तौर पर जो है फोकस किया गया है। इसी तरीके से अभी चूंकि अंदर अलाउ नहीं है जाने का, हालांकि हम गए थे तो वहां पर देखने को मिला है कि काफी भव्य तरीके से जो छत्तीसगढ़ कल्चर है उसको प्रेजेंट किया गया है। और बार बार जैसे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनकी पूरी सरकार कहती है कि किस तरीके से जो हमारी सरकार है वो छत्तीसगढ़ संस्कृति और परंपरा को लेकर आगे बढ़ रही है, उसी के अनुरूप जो है मुख्यमंत्री निवास को भी सजाया गया है और डिजाइन पूरी तरीके से दिया गया है। जी रचना, बिल्कुल बेहद खूबसूरत ये नजर आ रहा है, और अब तो इंतजार है जनता को भी कि कब सीएम आवास बनकर तैयार होगा और इसमें सीएम शिफ्ट होंगे, और पूर्ण कार्य जब इसका निर्माण कार्य हो चुका होगा और तब ये और कितना खूबसूरत नजर आता है। ये झलक दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ। तो एक बड़ा बयान आज कैबिनेट मंत्री का सामने आया है। इसी कार्यकाल में सीएम अपने नए भवन में शिफ्ट हो जाएंगे और इसके साथ ही तमाम मंत्री भी, जिसकी पहली झलक खास तौर पर आपको IBC 24 में हमने दिखाई।